हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप बेहतर होंगे, उम्मीद करता हूं। तो 99 लोडिंग की सीरीज में महासंग्राम के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बड़ी मैराथन, जिसके अंदर चैप्टर नंबर डिस्कस करने वाले हैं। सर बेसिक तौर पर देखा जाए चैप्टर नंबर 7 है डिबेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और खासकर जो अंतिम वीडियो का जोन है जहां पर हम लोग रिडम्पशन के बारे में बात करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में 6 नंबर 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ध्यान से देखते हैं। तो देखिए सर, व्हाट इज अ डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है? तो बेसिक तौर पे आपको पता है डिबेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब जब कंपनी को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, पब्लिक पैसा नहीं दे रही होती है या कहीं से लोन नहीं मिल रहा होता है, किसी भी प्रकार का रिजर्व नहीं यूज कर पा रही होती है, नहीं होता है, उस कंडीशन में कंपनी भागते हुए जाती पब्लिक के पास और पब्लिक से पैसा उधार लेती है और उसको बदले में क्या देती है? डिबेंचर बॉन्ड्स, एक तरीके से डिबेंचर इशू करती है। तो हमारा क्या कहलाता है? डिबेंचर कहलाता है। जब कंपनी पब्लिक से उधार लेना स्टार्ट करती है तो हमारा होता है डिबेंचर, ठीक है। बोला गया डिबेंचर द पार्ट ऑफ द लोन एंड सच ए डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या है? पार्ट ऑफ द लोन, लोन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर कौन होता है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दे रखा हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। डिबेंचर होल्डर का कोई काम नहीं होता, छोटा सा काम होता है कि कंपनी से वो समय समय पर अपना इंटरेस्ट इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि देखो पब्लिक को भी पता है कि बैंक में पैसा रखूंगा 2-2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, 3% एफडी करूंगा 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 8%, 10%, 12%, 15% तक का रिटर्न आने की संभावना होती है, इंटरेस्ट मिलने की संभावना होती है। इसलिए कंपनी में पब्लिक भी पैसा लगाती है, डिबेंचर्स को खरीदती है, ठीक है। आगे बोला है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फिक्स, इट मस्ट बी, ठीक है, रिस्पेक्टिव फॉर द कंपनी। देखो ये क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका फिक्स होता है, कंपनी चाहे चले चाहे बंद हो जाए चाहे जो भी हो, कंपनी इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करती रहेगी, चाहे वो प्रॉफिट की कंडीशन में हो चाहे, ठीक है, लॉस की कंडीशन में हो, दोनों कंडीशन में इनको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इनको रिटर्न पे करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? डिबेंचर बोलते हैं। बहरहाल इनकी कोई बहुत जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है, बस छोटे से टर्म में आपको समझा दिया गया। अब डिबेंचर के लिए भी इसका भी कहानी ऐसे ही है जैसे आपने बेसिक सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। इसका जो पेमेंट होगा, इसका भी पेमेंट की कहानी है। पहला एप्लीकेशन होगा, दूसरा अलॉटमेंट होगा, तीसरा फर्स्ट कॉल होगा और चौथा सेकंड कॉल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन पहले रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मतलब जहां शेयर लिखते थे वहीं पर डिबेंचर हो जाएगा। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। अलॉटमेंट की एंट्री सेम ऐसे होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री होगी। मतलब पूरी एंट्री शेयर की कॉपी है, बस जहां आप शेयर लिखते थे वहीं पर आप क्या लिखना स्टार्ट कर दिया? आपने डिबेंचर लिखना चालू कर दिया। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? तो फर्स्ट कॉल में जहां आपने अलॉटमेंट लिखा वहीं फर्स्ट कॉल हो जाएगा। क्या लिखोगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक। फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल,
या बहुत लोग इसको फाइनल कॉल भी बोलते हैं। तो ये 8 एंट्री है जिनके बिहाफ पे आपको सारी चीजें ट्रीट करनी है, ठीक है। तो ये 8 एंट्री आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल ज्यादातर लोगों को याद है, जिन्होंने पहली वीडियो देखी डे नंबर 1 इशू ऑफ शेयर्स में पूरी एंट्री ही बताई गई थी। बस जहां डिबेंचर था, वो जहां डिबेंचर आपने लिखा वहीं पर शेयर कैपिटल था, ठीक है। तो सिर्फ माइनर सा चेंज है, वो चेंज ही आपको पकड़ना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको 8 एंट्री समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब थोड़ा सवाल भी देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। जिनको शेयर आता है उनको डिवेंचर बहुत आसानी से आ जाता है बिना किसी संकट के, ये जानते रहो। अगर शेयर आ रहा है तो डिवेंचर बहुत इजी टर्म में आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत आपके लिए होने वाली नहीं है। जैसे भी सवाल देखते हैं, ये आपकी किताब का ही सवाल है, ठीक है। सवाल में अगर ध्यान दोगे, ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा हुआ, गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5000 डिवेंचर है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, 5000 डिवेंचर, 5000 डिवेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100, 100 रुपए है, पार बोल दिया है तो बहुत सही है, ठीक है। 100 रुपीज है, लिखा हो पेमेंट कैसे हो रहा है, पेमेंट और एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे भी 20 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे भी 30 रुपए ही होगा। फाइनल कॉल पे भी क्या होगा, 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे भी 30 रुपए। तो ये कंपनी ने क्या किया, डिवेंचर इशू किया है, क्या किया है, इशू किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, पब्लिक अप्लाइड 6000 डिवेंचर, कितना अप्लाई कर रहा है सर, 6000 डिवेंचर पब्लिक अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये अप्लाई मतलब रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। मैंने क्या सिखाया, रिसीव का मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा, अप्लीकेशन रेट। तो अप्लीकेशन रेट कितना है, 20 रुपए, मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए हो जाएगा फर्स्ट एंट्री के अमाउंट, किसका, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पर क्या सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया, अब हमको बनाना पड़ेगा प्रोराटा, क्या बनाना पड़ेगा, फर्राटा, ठीक है। तो प्रोराटा यहाँ बनाएंगे, प्रोराटा, यहाँ लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ लिखेंगे अलॉटेड। अप्लाइड मतलब कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है वो हुआ है 6,000 रुपए, ठीक है। अलॉट कितना कर सकते हो, दे कितना सकते हो, सिर्फ 5,000 रुपए दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, लिखा 45 डिवेंचर फुल, मतलब 4500 पे क्या है, 4500 है, बहुत सही, ठीक है। अगला क्या है, एप्लीकेशन, ठीक है, फुल हो गया है, ठीक। आगे यहाँ पर क्या, एप्लीकेशन फॉर 800 विल बी अलॉटेड 500, 800 पे कितना अलॉट होगा, 500 अलॉट होगा, ठीक है। 800 पे कितना है, 500 है। एंड डिवेंचर, ठीक है, एंड डिवेंचर, ठीक है, 500 से लिखा, एंड एप्लीकेशन 700 वेर रिजेक्टेड, 700 रुपए क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो गया, मतलब नील हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जो फुल हो जाएगा वो कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, जिनके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, तो डिफरेंस 300 का है, एप्लीकेशन रेट 20 रुपए है, कितना आएगा, 6,000। तो ये डिफरेंस वाला पैसा कहाँ जाता है, अलॉटमेंट पे जाता है, ठीक है। और जिनमें नील होगा वो पैसा कहाँ चला जाता है, रिजेक्ट हो गया तो वापस से बैंक चलाएगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 700 इंटू 20 कितना होगा, 14,000 हो जाएगा, 14,000, ठीक। कितना हो जाएगा सर, 14,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हमारा बन गया। आगे यहाँ पर बोल रहा है, पास द एज्यूमिंग एंट्री ऑल मनी ड्यूली एक्सेप्टेड द फाइनल कॉल 200 डिवेंचर, मतलब यहाँ 200 डिवेंचर है, ठीक है, 200 डिवेंचर है, फाइनल कॉल नहीं मिल रहा। फाइनल कॉल कितने का, 30 रुपए का, मतलब जब फाइनल कॉल की एंट्री होगी तो 6,000 रुपए वहां से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमको मिला नहीं है। तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बैलेंस अपना कम हो जाएगा। तो एंट्री करें, पहली एंट्री क्या लिखोगे, पहली एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अगला लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और जो लोग प्रोराटम बढ़ेंगे उनको भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू अलॉटमेंट टू बैंक, ठीक है, टू अलॉटमेंट टू बैंक, ठीक है। तो देखो रिसीव कितना हुआ था, 6,000, एप्लीकेशन रेट से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 1,20,000, मतलब मिलना कितना चाहिए, 1,20,000, 1,20,000,
20,000। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट कर देंगे, 1,20,000। डिवेंचर कितना, 20 का मल्टीप्लाई 500 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट कितना है, ठीक है, तो 300 है, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे कितना हो जाएगा, 6,000। अलॉटमेंट कितना आएगा, 6,000। ठीक है, 700 है, 20 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना हो गया, 14,000। ठीक, तो ये हमारा चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट। तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट, सॉरी शेयर नहीं, यहाँ डिवेंचर हो जाएगा। ठीक, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, तो देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डिवेंचर, डिवेंचर को कितना पैसा मिलना था, रेट कितना 20 रुपए 50, मल्टीप्लाई करा दोगे डिवेंचर कितना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक, बैंक का मतलब तो रिसीव, कितना रिसीव होगा, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अलॉटमेंट कितना है, 600 रुपए है। ठीक है, तो 600 रुपया 6,000 है, तो 1,00,000 में 6,000 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 94, 94,000, 94,000। ठीक, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का रेट 30 रुपए, याद रखना। क्या लिखेंगे, डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तब यहां पर क्या होगा, 30 रुपए रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपए हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, ऐसे फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड कॉल। ठीक, तो रेट कितना है, 30 रुपए, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना है, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, लेकिन याद क्या रखना है, जो फाइनल कॉल है, ठीक है, जो आपकी फाइनल कॉल है, ठीक है, उसमें बोल रहा है एक्सेप्टेड द फाइनल कॉल 200, तो 200 रुपये मिला नहीं, मतलब 6,000 रुपये मैंने माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कितनी होगी, 1,44,000। क्यों हुआ बता दे रहा हूँ, 1,44,000, 6,000 कहाँ से मैंने माइनस किया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं मिल रहा है, 200 रुपए, तो 200 रुपए है, फाइनल कॉल का रेट कितना है, 30, मल्टीप्लाई कर दिया, 6,000 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। इस 6,000 को क्या करेंगे, रिसीव के टाइम से माइनस कर देंगे, मिलना कितना था, 1,50,000, 6,000 माइनस कर देंगे, मिला कितना, 1,44,000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई संकट। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप सवाल था। ठीक है, इस तरीके के सवाल बहुत रेयरेस्ट हैं जो आपसे पूछे जाएं। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए एक बार जल्दी से। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला टॉपिक हमने परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपको पता है कि चाहे ये डिबेंचर से सवाल पूछा जाए इससे, और चाहे हो सकता है कि डिबेंचर से ना पूछा जाके हो सकता है कि आपसे पूछा जाए ये किसी तरीके से कि ये आपको शेयर्स में मिल जाए। तो केस पूरा वही है, बस नाम में बदला होगा। ठीक है, पहला केस क्या होगा, पार का होगा। किसका होगा, पार। दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट का केस, ठीक है, वहां पर नहीं है शेयर्स में। ठीक है, पार का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज 10 में जाती तो पार है। प्रीमियम का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज 12 में जाती है प्रीमियम में।
डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज 8 रुपए में जाती है तो वो डिस्काउंट में है, ठीक है। अब इसकी जो एंट्री बनती है परचेज कंसिडरेशन की, वो बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू डिबेंचर, ठीक है। ये होती पार की। प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। ये तो होगी। साथ में जब भी प्रीमियम होगा तो क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो पार की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। प्रीमियम की क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद रखना कि जब भी प्रीमियम का केस होगा तो सवाल में बिना नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले, बिना नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले कभी भी ये सही नहीं हो पाएगा। तो याद रखना इस केस में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना बहुत जरूरी है। पार में नहीं निकालोगे चल जाएगा, बट प्रीमियम में निकालना ही पड़ेगा आपको, ये आप अच्छे से जानते रहना, ठीक है। डिस्काउंट में क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट में पहला केस बनेगा, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक। अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री बनेगी, ठीक है। तो यहां डिस्काउंट दिखाएंगे, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 केस परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का, ठीक है। चलो इसको एंट्री नोट कर लो फटाक से, फिर इस पे सवाल बताते हैं। चलो भैया, अब देखो केस आपको यहाँ पर एक एक केस आपको समझाया जाएगा, ध्यान से देखो। ये सवाल दे रखा हुआ, सवाल के आगे तीनों केस दे रखे हैं। पहला केस यहाँ पर देखो, पहला केस पार का है, दूसरा प्रीमियम का है, और तीसरा यहाँ पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो तीनों केस अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला केस है पार का, तो पार की एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक। फॉर्मेट फॉलो करोगे, फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। कितने का है, लिखा हुआ है, अ कंपनी परचेज द एसेट्स टुक ओवर द वैल्यू ऑफ 99, ठीक है, 9,90,000, ठीक है, फ्रॉम द अनदर कंपनी, ठीक। तो यहाँ पर जो वेंडर की वैल्यू कितनी है, 9,90,000 है, तो ये हमारा हो जाएगा 9,90,000, 9,90,000, ठीक, ये हो जाएगा। वेंडर कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9,90,000, 9,90,000, ठीक है। पार का केस है, क्या था, कंपनी ने परचेज किया एसेट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 9,90,000 रुपीज है फ्रॉम द अनदर कंपनी, मतलब कंपनी एक कंपनी है दूसरी कंपनी से एसेट्स को परचेज करी 9,90,000 में। एंट्री क्या बनी, एसेट्स अकाउंट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, 9,90,000, 9,90,000। केस नंबर 1 सॉल्व, केस 1 सॉल्व बिना किसी डाउट के, ठीक। अब केस नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे केस नंबर 2 में क्या है, ठीक है। सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। केस नंबर 2 में क्या बोलता है, डिबेंचर इशू होगा है बट 10 रुपए प्रीमियम पे। पहली एंट्री तो कॉमन है, पहली एंट्री तो कॉमन है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक। अगली एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि देखो प्रीमियम के केस में डिबेंचर के साथ प्रीमियम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
अब एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 9,90,000, तो आप लिख लोगे 9,90,000, 9,90,000, 9,90,000, ठीक। लेकिन जितने के साथ वेंडर क्रेडिट हुआ उतने के साथ आपने वेंडर डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैंने आपको बोला बिना नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले सवाल नहीं लग पाएगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए क्या बोलेगा, रेट कितना है, 10% है। यहां पर रेट कितना दे रखा है, 100 रुपीज, ठीक है। तो 100 रुपए है प्लस 10 रुपए का प्रीमियम है, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, 110 रुपए। प्रीमियम में वैल्यू जुड़ जाती है, डिस्काउंट में वैल्यू घट जाती है। तब यहां पर जो होगा, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, वैल्यू घट गई, ठीक है। तो अब यहां पर तुमको ख्याल क्या रखना है कि मतलब एक डिवेंचर पहले जो 100 रुपए मिलता था वो अब 110 का मिल रहा है, तो 9,90,000 रुपए में कितने डिवेंचर मिलेंगे, डिवाइड बाय 110, इसको कट कर दोगे, इसको कट करोगे, कितना आएगा, 9,000 आएगा, कितना आएगा, 9,000। तो डिवेंचर कितना हो जाएगा सर, 9,000 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा सर, 9 लाख, ठीक। अगला क्या है, देखो अब प्रीमियम 10 रुपए का है, तो 9,000 ही डिवेंचर है, बट इंटू 10 हो जाएगा, तो प्रीमियम आ जाएगा कितना, 90,000 रुपए, ठीक। ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है कि जब कभी भी प्रीमियम होगा तो हमेशा रखो जो आपका फेस वैल्यू रेट होगा उस रेट में प्रीमियम की वैल्यू जोड़कर तब डिवाइड करोगे रुपीस को, तो नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा, ठीक। ये पार की कंडीशन है, देख लो। ये पार की कंडीशन है। अगर इसी सवाल को मैं डिस्काउंट पे अब लेके चलता हूं तो चलो इरेज करते हैं इसको, ठीक। डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% है, मतलब जो डिबेंचर पहले आपको 100 रुपए मिलता था अब 10% कम पे मिलेगा, मतलब कितने मिलेगा, 90 रुपीज में मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा, ठीक। तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, तो पहले वेंडर अकाउंट डेबिट और यहाँ डिस्काउंट की बजाय क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक, ठीक है। तो देखो वेंडर कितने था, 9,90,000, तो इसको लिख लो 9,90,000 रुपए का था, 9,90,000 रुपए का था, ठीक। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट कर दो, 9,90,000 रुपए ही यहाँ पर आप लिख दो, ठीक। लेकिन अब एक शेयर कितने का पड़ेगा, 90 रुपए का, तो 9,90,000 डिवाइड बाय 90, इसको कट कर देंगे, इसको कट करेंगे 11, कितना आएगा, 11,000, ठीक है। तो डिवेंचर मेरा कितना आ जाएगा, 11,000 आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर समझो 11,000 का मल्टीप्लाई 100 से होगा, तुम्हारे डिवेंचर की वैल्यू आएगी कितना, 11 लाख आ जाएगा, डिवेंचर कितने का हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। डिस्काउंट के लिए इसे 11 का मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,10,000, ठीक। हमारा डिस्काउंट का केस हो गया, ठीक है। तीनों केस हो गए, ध्यान से देख लो इनको। चलो सवाल देखते हैं। देखिए अब ये भी एक सवाल है
दूसरे टाइप का परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, वो तो सीधा सीधा आपको दिख गया, ठीक है। जो घुमा फिरा के कभी कभी आता है उनको भी आपको देखना होगा, ठीक है, किस तरीके से वो लगेंगे, ठीक। तब देखो यहां पर, ठीक, यहां पर क्या लिखा हुआ, आर लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 5,60,000 रुपए एंड क्रेडिटर 80,000, ठीक है। एस लिमिटेड एंड आर लिमिटेड इश्यूड द 8% डिवेंचर, इस 8% का कोई यूज नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए काम आता है। रेट रुपीज है 20 रुपए प्लस प्रीमियम है 20, परचेज कंसिडरेशन एस लिमिटेड है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन एंड नंबर ऑफ डिवेंचर, जैसे 4 नंबर का सवाल बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखिए, आपने एसेट को कवर आउट किया है, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लेकिन पता नहीं वेंडर कितने का है, और यहां दे रखा टू क्रेडिटर, क्रेडिटर हमको पहले से बता दिया कितने का है, 80,000 रुपए का क्रेडिटर है, और वेंडर की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू 5,60,000 रुपए। तो क्या करेंगे, एसेट से क्रेडिटर माइनस कर देंगे, तो वेंडर आ जाएगा कितना, 4,80,000 रुपए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,80,000 रुपए आ जाएगा। तो हमारी एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर टू क्रेडिटर हो गई। लेकिन याद रखो कि क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वेंडर जितने अमाउंट के साथ आपका क्रेडिट हुआ है अगली एंट्री में उतने के साथ ही डेबिट होगा। यही गलती करते हैं लोग, ये जितने अमाउंट के साथ क्रेडिट हुआ है उतने के साथ ही डेबिट होगा, ऊपर नीचे क्या था कोई मैटर नहीं करता है। तो यहां पर अगली एंट्री जो लिखेंगे, लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो देखो वेंडर तो उनको पता है 4,80,000, इसको आंख बंद करके ऐसे लिख दूंगा, लो हो गया। लेकिन रेट कितना है, 20 रुपए, प्रीमियम कितना है 20%, तो 20 रुपए का 20% निकालो, कितना आएगा, 4 रुपए आएगा, मतलब 20 रुपए प्लस 4, 24 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 रुपए, ठीक है, ठीक। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 24, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, मतलब 20,000 डिवेंचर आएगा, कितना डिवेंचर आएगा, 20,000 डिवेंचर आएगा, ठीक। तो 20,000 का मल्टीप्लाई 20 में करो, कितना हो जाएगा, 4 लाख, और ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। तो हो गया, मतलब कंसेप्ट पे सारा जोर है, एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर टू डिवेंचर, ठीक है, टू क्रेडिटर, वेंडर अकाउंट डेबिट डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, काम खत्म। प्रीमियम था इसलिए मैंने जोड़ा है, डिस्काउंट होता तो मैं घटा देता, ठीक है, कोई दिक्कत, चल बढ़िया, कोई दिक्कत ना ही रहे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखने के पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी की जो एंट्री बनती है, वो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक। अगली एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। इसको भूल मत जाना, ये कोलेटरल सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है ना सीएस का, ये हर साल 1 नंबर एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपको चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक लोन में कितना पैसा रिसीव हुआ है ये दिखाते हैं आप, और डिबेंचर सस्पेंड टू डिबेंचर में कितना आपने कोलेटरल गिरवी रखी है, कितना तुमने गिरवी रखा वो दिखाते हो, ठीक है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। बस 2 एंट्री है कोलेटरल सिक्योरिटी की, तीसरी कोई एंट्री नहीं, यही एंट्री पे सारा खेल हो जाएगा। तो चलिए आपको एक सवाल करके भी दिखा देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक। देखो ये दे रखा हुआ है सवाल, ये डीके गोयल का ही सवाल है, मेघनाथ लिमिटेड, देखो सवाल पढ़ो समझ जाओ,
ठीक है, लिखा मेघनाथ लिमिटेड टुक ओवर द लोन 1,20,000, लोन कितना लिया 1,20,000 फ्रॉम द बैंक एंड डिपॉजिट 1400 डिबेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ 2 लाख। ठीक है, तो इन्होंने क्या हुआ, सामान गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, कितना कितना डिबेंचर रखा है, 1400 डिबेंचर रखा है 100 रुपए वाला, और मिला कितना इनको, सिर्फ 1,20,000। तो एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अगला होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बैंक लोन कितना आया, 1,20,000, तो लिखो 1,20,000। ठीक है, लोन कितना, ठीक है, लोन है 1,20,000, लेकिन तुमने क्या रखा है, डिपॉजिट कितना किया है, 1400 डिबेंचर किया, वो भी कितना, 100 रुपए वाला। तो सस्पेंस कितने का है, 1,40,000 का है। कितने का है, 1,40,000 का है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। बैंक लोन में जितना आपने गेट, जो आपको मिला है, और यहां पर क्या होगा, जितना आपने गिरवी रखा है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसका दूसरा सेक्शन देखो, लिखा कंपनी अगेन टुक ओवर द लोन। ठीक है, कंपनी ने फिर से लोन लिया 80,000 का। ठीक है, फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट 1,000 डिबेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100, मतलब सेम एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनेगी, बस अमाउंट में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, एंट्री पूरी सेम बनेगी। क्या एंट्री लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, अगला है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, तो लोन कितने का है, 80,000 का है, 80,000 का है। ठीक, सस्पेंस कितने का है, 1,000 रखा, तो 1,000 गुणे 100 करो, कितना हो जाएगा, 1,00,000। मतलब सस्पेंस में जितना पैसा आप लोन गिरवी रखोगे वो, और बैंक में जितना पैसा आपको लोन मिला है वो। ठीक है, समझ में आया। ठीक, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से इसका। देखो, एक सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जो बनता है और पूछा जाता है। अब इस सवाल को अगर देखें तो आपने जितनी पढ़ाई की वो सारी पढ़ाई अभी तक यहाँ पर इस सवाल में झोंक के लग जाएगी। ठीक है, जो अभी तक तूने पूरा केस पढ़ा ना, पूरा केस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और थोड़ा समझेंगे। देखो, लिखा है एम लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100, प्रीमियम 10%। ठीक है, यहां पर दे रखा हुआ, मतलब डिवेंचर इशू कर रहा है, तो इशू कंट्री क्या होगी, ठीक, इशू कंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो, जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ दिखते हैं, क्योंकि पूरा पेमेंट एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अगला होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, रेट कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है और प्लस प्रीमियम है 10%, मतलब 110। 1,00,000 का मल्टीप्लाई करा दोगे 110 से, सॉरी 10,000 का 110 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 10,000 इंटू 110 कितना हो जाएगा, और क्या 10, हाँ हाँ ठीक है, 11 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, 11 लाख
11 लाख। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट, कितना? 11 लाख रुपए। ठीक है। डिवेंचर, डिवेंचर कितने का है सर? डिवेंचर आएगा अपना 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपए वाला है। ठीक, तो 10 लाख डिवेंचर होगा। ठीक है, 10,000 डिवेंचर है, प्रीमियम 10 रुपए है, कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक कोई दिक्कत? ये इसमें अभी तक ये सवाल यहीं तक लगा है। ठीक है, इस सवाल में कई हिस्से हैं। अब लिखा हुआ है परचेज अ प्रॉपर्टी, परचेज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द वैल्यू 2.5 लाख रुपए। ठीक है, एंड टुक ओवर द करंट लायबिलिटी 40,000 रुपए, एंड इशू द डिवेंचर एट प्रीमियम 5% टू द वेंडर। 5% प्रीमियम पे इशू हो रहा, मतलब प्रीमियम पे। तो एंट्री ध्यान से समझो। पहले तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन की एंट्री बोल रहा है, परचेज कंसिडरेशन बता रहा है। क्या लिया? प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ एसेट्स का नाम है प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, क्या? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू करंट लाइबिलिटी CL। तो करंट लाइबिलिटी 40,000 की है, ये दे दो। वेंडर कितने का? 2 लाख, सॉरी एसेट कितने का? 2,50,000। तो वेंडर कितना हो जाएगा? 2,10,000 का हो जाएगा। ठीक है, अब 2,10,000 का है, अगली एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वेंडर तो 2,10,000 का हो गया। लो अब निकालो, तो क्या बोला? 5% प्रीमियम है, मतलब 100 वाली चीज 105 में जाएगी। 2,10,000 को ये रुपए, इसको कन्वर्ट करो नंबर ऑफ डिवेंचर में। ठीक है, कट करो, कितना आएगा? 2,000। तो 2,000 डिवेंचर का मल्टीप्लाई 100 में करोगे, कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 10,000। 3 केस अभी तक हुआ। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2,000 का, यहाँ 100 से। 2 केस सॉल्व हुआ। ठीक, ऐसे सवाल बोर्ड्स में आते हैं। ठीक चल रहा हो? ठीक, अब तीसरा केस देखो इस सवाल का। तीसरे केस में क्या बोलता है? ऑन द सेम डेट टुक ओवर द लोन 1 लाख रुपीज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। 1 लाख रुपए, ठीक है, लोन ले लिया गया है। ठीक है, उसी टाइम पे। तो बताओ इसकी एंट्री क्या बनेगी? बताओ भी नहीं पता है? बस आखिरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगला बनेगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, 1 लाख रुपए। जब कुछ पता ही ना हो कितना गिरवी रखा, जितना मिला उतना गिरवी रखा। 3 केस इस सवाल में था, देखने में खाली छोटा सा था बस। लैपटॉप मेरा बंद है, खुला है? त्रिपाठी जी, क्या भाई?
क्या स्थिति है तुम्हारी? अभी कहाँ हूँ? और जो वीडियो में एडिट हो गया, ये साला और नाटक कर रहा है। डाक खाना का 10 में 90% है तो ना होता है। पेपर पर ना होती के जान लो। कितनी सैलरी रहती है भैया? अरे सैलरी का सरकारी जो ज़्यादा है 25,000 25,000 25,000 इस टाइम। अरे अभी तो कहाँ एक पे कमीशन लागू हुआ? 25 है। अरे यार क्या बात करो, मेरे 3-4 दोस्त लगे पड़े हैं अभी। मेरा ज्ञानेंद्र सब लागा हूँ। 90% है। जैसे लगा था 90 पर तुरंत लाग देबा टक हो जाए ना, इतना आसान है ना। मार्कशीट हमारा 10 के लागी जीपी रेटिंग में, हम टेंशन नहीं ना भरे मार जितना परसेंट भरे फार्म भरे तो उम्र 10 के मार्कशीट मांगे हैं तो मांगे नहीं पेपर नंबर 10 बेसिस पे हम क्या कॉमर्स से मतलब ही नहीं है, मैथ वालों को लोड लिया जाता है, आईटीआई वालों का। पछता दी भैया 90 बहुत बड़ी बात ना आ रही है, ऐसे 83% ना आ गया चाहिए हिंदी हमारा। विजिबिलिटी अभी क्या है? अनलिस्टेड प्राइवेट लिस्टेड। पब्लिक कह दे एवरीवन वाच योर वीडियो ना। हाँ एवरीवन किया जाएगा ना। अभी अपलोड होने तो बहुत बड़ी वीडियो घंटों लग जाएगा अपलोड होने में। 2 घंटे 12 मिनट। एवरीवन कर देना था। चलिए अब आगे थोड़ा और बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ तीखे खट्टे मीठे सवाल। ठीक है, उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में जो है, ठीक है, याद ये रखना है कि इसके अंदर 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। अब बोर्ड्स में हर साल यहीं से सवाल आता है, मतलब हर साल के लिए आपको रिडम्पशन और डिबेंचर रट के जाना है कि यहां से पक्का सवाल आएगा। मैं बता नहीं रहा हूं, आना ही आना है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो पहला केस जो इसका बनता है, एकदम शानदार और सुनहरे अक्षरों में आपने देखा, जो पहला केस जो इसका बनेगा, पहला केस बनता है व्हेन डिबेंचर आर इशू एट par and redeem at par। लिखा रहेगा ऐसे, when debenture issued at par, मतलब पार पे इशू हो रहा है, एंड रिडीम एट पार, रिडीम पे ही वो, पार पे ही रिडीम हो रहा है। मतलब समझो कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही इशू होगी और वो 100 रुपए में ही क्या की जाएगी? रिडीम भी की जाएगी। समझो, 100 रुपए की चीज
इशू कितने में हुई? 100 रुपए में। और रिडीम कितने में किया जाएगा? वो रिडीम किया जाएगा 100 रुपए में। ठीक है, मतलब मान लो 200 शेयर है हमारे पास, 2000 डिवेंचर है। ठीक है, तो इशू 100 में होगा, तो 100 में इशू होगा और रिडीम भी 100 में होगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। इशू की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, टू डिवेंचर। कितना डिवेंचर है? 2000। 2000 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। ठीक, 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक, तो पहला केस क्या था? व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, मतलब 100 वाला गया कितने में? 100 में, और रिडीम भी हुआ कितने में? 100 में। ठीक है, तो यहां से यहां तक इशू हुआ और यहां से यहां क्या हो गया? रिडम्पशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, पहला केस था ये। दूसरा केस यहां पर समझेंगे। ठीक है, केस नंबर 2। केस 2 लिखा होगा व्हेन डिवेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार। मतलब डिवेंचर इशू होगा 100 वाला 105 में, बट रिडीम होगा 100 रुपए में ही। डिवेंचर इशू होगा कितना है? 100 वाला 105 में। जब 100 की चीज इशू हो रही है, हमारा क्या है? इशू है। इशू किस पे है? प्रीमियम पे है। और रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे। तो जब तक पार पे रिडीम होगा तब तक कोई लफड़ा नहीं है, तब तक कोई बदलाव नहीं, सिर्फ इशू की एंट्री में बदलाव आएगा। तो इशू की एंट्री आप क्या लिखोगे? इशू की एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री बनेगा। मान लो 1000 डिवेंचर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 105 से होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। ठीक है, जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट, 1,05,000। डिवेंचर कितना है? डिवेंचर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा, और प्रीमियम 5,000 हो जाएगा। ठीक है, ये केस नंबर 2 है हमारा। ठीक, ठीक है। अब केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 3, when debenture are issued at discount and redeem at par। देखो, रिडेम्पशन अभी भी पार पे है, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर इशू हो गया। तो डिस्काउंट पे इशू होता है तो क्या होता है? डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखते हैं हम लोग? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं, इशू ऑफ
डिबेंचर लिखते हैं। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी पहले इसको केस समझो, 100 वाला गया 95 में और रिडीम होगा कितने में, 100 में। यहाँ से यहाँ तक इशू हो रहा है डिस्काउंट में, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है रिडीम हो रहा है पार में। ठीक है, तो रिडीम तो पार में हो रहा है बट इशू डिस्काउंट पे हो रहा है। एंट्री जो बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, तो अगर मान लो 1000 डिबेंचर है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करोगे 95 से, कितना आएगा बैंक में 95,000, डिबेंचर भी कितना आएगा 95, जितने साथ क्रेडिट उतने साथ डेबिट 95, 5 रुपए का डिस्काउंट मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5000 आएगा, डिबेंचर 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, चलो बढ़िया है। केस नंबर 4 देखो, यहां से सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस संग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शायद इन्हीं 4 से कोई एक केस आ जाए, मतलब ये केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6 से। केस क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट par and redemption at premium। लो भैया, डिबेंचर इशू हुआ पार पे, किस पे, पार पे, 100 वाला गया 100 में और रिडीम हुआ 105 में, तो यहां से यहां जो हुआ वो हमारा क्या है, इशू है, और यहां से यहां जो हुआ हमारा रिडम्पशन है। तो जब कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो यहाँ पर 2 नए लोगों का जन्म होता है, एक का नाम होता है PRD, फुल फॉर्म होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, ये 2 में लिखा जाता है, और दूसरे का जो जन्म होता है उसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो हमेशा डेबिट में नजर आता है। ठीक है, तो 2 नए लोगों का जन्म होगा किसकी वजह से, जब डिबेंचर इशू हो पार पे बट रिडीम हो जाए प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो 2 लोग आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, क्या, PRD और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री के बारे में बात करें तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये बेसिक है, ये बेसिक नेचर का है, बट अब देखो PRD प्रीमियम और रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे हो गया, 2 लोग बढ़ेंगे, डेबिट में क्या बढ़ेगा, डेबिट में बढ़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में बढ़ेगा 2 PRD प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये बढ़ेगा।
ठीक, रेट कितना है 1000 रुपए लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई करा दोगे कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख। ठीक, जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट, 1 लाख रुपए। रिडम्पशन 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डिबेंचर हमारा 1 ही लाख आएगा। 5 रुपए का प्रीमियम है, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना 5000 का लॉस, 5000 का प्रीमियम। केस नंबर 4 हो गया। जब कभी भी प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा तो दो नए लोगों का जन्म होगा, किसका, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर, जो क्रेडिट में होगा और डेबिट में होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, शरीर जवाब दे दे रही है भाई। केस नंबर 4, ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 को समझते हैं। ठीक, केस नंबर 5 क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। डिबेंचर इशू हो रहा किस पे, डिस्काउंट पे, बट रिडीम हो रहा किस पे, पार पे। मतलब डिबेंचर इशू हुआ किस पे, डिस्काउंट पे, 100 वाला गया, सॉरी डिबेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पे, 100 वाला गया 95 में, बट रिडीम हो रहा कितने में, 105 में। ठीक, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट रिडीम एट पार लिख दिया है, रिडीम एट प्रीमियम होगा। ठीक, केस नंबर 5 है व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, मतलब डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे, यहां से यहां तक तो डिस्काउंट चलेगा इशू का, और यहां से यहां क्या चलेगा, रिडम्पशन जो प्रीमियम पे है, किस पे है, प्रीमियम पे है। ठीक, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये बेसिक एंट्री हो जाएगी। ठीक, अब यहां पर डिस्काउंट है तो उसके लिए भी लॉस लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू PRD, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब देखो यहां पर लॉस डिस्काउंट की वजह से भी लिखना पड़ा और लॉस यहां पर PRD की वजह से भी लिखना पड़ा। ठीक है, तो अब देखो यहां से यहां लॉस कितना है 5 रुपए, और यहां से यहां भी लॉस कितना है 5 रुपए, तो लॉस में टोटल 10 रुपए आएगा। तो मान लो 1000 है, 1000 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 95 से, तो ये आ गया 95,000, ये भी आ गया 95,000। जितने के साथ क्रेडिट हो उतने के साथ डेबिट होगा 95,000। ठीक, टू डिबेंचर, डिबेंचर कितना आएगा 100 ही रुपए आएगा, तो ये तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा कितना 1 लाख रुपए। ठीक, और PRD कितना आएगा, PRD 5 रुपए है, 5 से मल्टीप्लाई होगा 1000 का कितना आएगा 5000 आएगा। ठीक है, इस चीज को फिर से समझ लो, जब कभी भी शेयर इशू हो डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे इशू होगा तो लॉस ऑन इशू ऑफ, ठीक है, डिबेंचर इशू हो डिस्काउंट पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा, प्लस प्रीमियम था तो उसका भी PRD, मतलब 5 रुपए PRD का लॉस और 5 रुपए इशू का लॉस, तो लॉस यहाँ पर टोटल कितना हो गया 10 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितने का होगा 10 रुपए का, लेकिन PRD प्रीमियम तो 5 ही रुपए का है ना, 5 ही रुपए दिखाएंगे। ठीक, तो ये केस नंबर 5 हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब केस नंबर 6 देखते हैं, अंतिम केस। ठीक है, फिर सवाल इस पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो केस नंबर 6 देखो, केस नंबर 6 क्या है, व्हेन डिबेंचर आर इशू एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। ठीक,
तो 100 वाला कितने में गया, 105 में, और रिडीम हो गया 110 में। 100 वाला गया 105 में, रिडीम हुआ 110 में। तो यहां से यहां तो गया क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा, और यहां से यहां क्या बनेगा, दो लोग, एक बनेगा PRD और एक बनेगा लॉस। तो एंट्री क्या लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, ठीक है। अगला प्रीमियम है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। यहां पर प्रीमियम है तो क्या, ठीक है, PRD है तो यहां लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू PRD, साथ में क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मान लो 1000 रुपए ही मेरे पास, ठीक, 500 को मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे कितना आ जाएगा, 105 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1,05,000, 1,05,000। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 1,05,000। ठीक है, डिबेंचर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये 1,00,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 से ही मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5,000। तो प्रीमियम 5 रुपए, डिबेंचर 100 रुपए। ठीक, अब यहां से यहां देखोगे तो 10 रुपए है, 10 रुपए तो PRD है, 10 ही रुपए हमारा, ठीक है, लॉस है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे कितना आएगा, 10,000 आएगा, और PRD भी कितना आएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक, ठीक है, प्रीमियम 5 रुपए था। ये 6 केस हो गए। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। क्या भाई, अभी तो 1 घंटे हुआ है। चलिए, ये 6 केस लगा लो, समझो, तर गए, मामला खत्म, पूरा मामला सॉर्ट आउट है। ठीक है, ये 6 केस। चलो, ये 6 एंट्री आपको 6 नंबर दिलाएगी। ठीक है, पहला केस देखते हैं। ठीक, पहला केस है 2000 डिवेंचर इशूड। ठीक है, 12% डिवेंचर है, 100 रुपये वाला है, रिडीम एट पर, और ठीक है, रिडीम भी पार पे हो रहा है, इशू भी पार पे हो रहा है, मतलब 100 वाला 100 में गया है। ठीक है, तो हमने जो पहली एंट्री बनाई थी वही है, तो इसको मैं अभी ड्रॉप कर दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि वहां पर मैंने 2000 अमाउंट ले लिया था। ठीक है, गलती से। आगे सेकंड केस, व्हेन डिवेंचर इशूड, 2000 डिवेंचर इशू हुआ है। ठीक है, चलो जाने दो, 100 रुपए वाला डिस्काउंट हुआ 2 रुपए, रिडीम हुआ पार। मतलब यहां पर समझो 100 रुपए की चीज डिस्काउंट है 2 रुपए, मतलब 98 में जा रही है, और रिडीम हो रहा है 100 रुपए में। ये हमारा डिस्काउंट का केस है। ठीक, एंट्री क्या लिखोगे, एंट्री लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये पार की थी, डिस्काउंट है तो यहां क्या लिखेंगे,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक, ठीक है। तो कितना डिबेंचर है? 2000 है। कितना है? 2000 है। 2000 को मल्टीप्लाई 98 से करेंगे कितना हो जाएगा? 100 से करते 2 लाख आता है। 1,96,000, 1,96,000 जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट 1,96,000। 2 रुपए डिस्काउंट था, मल्टीप्लाई करोगे लॉस कितने का आ गया? 4,000 का। और डिवेंचर कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। ठीक, हो गया केस नंबर 2 खटाक। ठीक है, ऐसा केस नंबर 3 देखते हैं। क्या बोला केस नंबर 3? केस नंबर 3 बोला 2000 डिवेंचर है, 100 वाला गया 105 में प्रीमियम पे, इशू एट प्रीमियम रिडीम एट पार, मतलब 100 वाला गया 105 में, रिडीम हुआ 100 रुपए में। केस नंबर 3 है, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट के बजाय क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो चलो एंट्री यही रखते हैं। एंट्री में पहली एंट्री में कोई बदलाव नहीं होगा, पहली एंट्री पूरी एज इट इज ऐसे ही रहेगी। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 वाला गया 105 रुपए में। ठीक है, तो 2000 है, मल्टीप्लाई करोगे 2000 इंटू 105 कितना लिखोगे? 2,10,000, 2,10,000 जितने के साथ डेबिट उतने के साथ क्रेडिट 2,10,000। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा डिवेंचर? 2000 डिवेंचर है 100 रुपए वाला, यहाँ आएगा 2 लाख, और प्रीमियम का टाइम पे कितना है? 5 रुपए। तो 2000 का मल्टीप्लाई 5 रुपए से होगा, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। केस नंबर 3 भी खत्म। ठीक है, ठीक, केस नंबर 3 भी ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिपीट करके देखना, आएगा। विनीत एक बार जाओ डांट के ऊपर, डांट के ऊपर। अरे फिर ठीक है, अगला केस है व्हेन डिबेंचर इशूड 2000 डिबेंचर एट द रेट रुपीज ऑफ 100, मतलब 100 वाला है, 100 में पार है बट रिडीम हो गया 105, 5%, 100 रुपए 5% से 5% हो जाए, कितना है रेट? 2000 है। ठीक है, तो भाई देखो ये जब भी प्रीमियम पे होगा तो यहाँ दो चीज बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? पीआरडी जो क्रेडिट में होगी, और एक बढ़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये दो चीजें बढ़ेंगी जब कभी भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा। यहां से यहां तक तो इशू है पार पे, बट यहां से यहां तक क्या है? प्रीमियम है। ठीक, तब एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, अगली होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक, साथ में क्या बढ़ेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू पीआरडी। ठीक, तो यहां पर देखो 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100 से? ये तो जिंदा जिंदा 2 लाख चलेगा, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होना है। ठीक, जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट 2 लाख। ठीक है,
और डिबेंचर 100 से मल्टीप्लाई होगा, डिबेंचर आ ही जाएगा 2 लाख रुपए। हमको क्या निकालना है, पीआरडी निकालना, 5 रुपए है, लॉस भी 5 होगा, प्रीमियम भी 5 होगा, मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 10,000, 10,000। ठीक है, ठीक, केस नंबर 4 समाप्त। ठीक है, अब लोग केस नंबर 5 देखेंगे। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक देख के जाना है आपको, ठीक, कुछ भी इधर उधर लीपापोती नहीं करनी है अपनी तरफ से, कोई कस्टमाइज वे आपके पास नहीं है। ठीक, केस नंबर 5 देखो, व्हेन डिबेंचर इशू 100 रुपए, मतलब 2000 डिबेंचर है, इशू हो रहा है 100 रुपए वाला, डिस्काउंट पे 2%, 98 पे, रिडीम होगा 105 पे, 105 पे, मतलब यहां से यहां तक डिस्काउंट का केस है और यहां से यहां तक रिडम्पशन का केस है। ठीक, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, यहां पर होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि देखो डिस्काउंट है और प्रीमियम भी है, और साथ में यहां पर क्या बढ़ेगा 2 PRD, 2 PRD, PRD। ठीक, तो देखो ये 98 है, 98 से 2000 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1,96,000, 1,96,000। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट 1,96,000। ठीक, डिबेंचर 100 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा सर 2 लाख रुपए। ठीक, लॉस 2 रुपए का था, यहां से यहां तक 2 रुपए का प्लस वो, तो 2 और 5 टोटल लॉस कितना हो जाएगा 7 रुपए। 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 14,000, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10,000, क्योंकि प्रीमियम तो 5 ही रुपए का है ना। क्यों, कोई दिक्कत, चल बढ़िया। अब देखो केस नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 4, 5, 6 दोबारा रिपीट करके देख लेना। केस नंबर 6, वन डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम 100 वाला 105 में, रिडीम एट प्रीमियम 110 में, कितना 2,000। ठीक, यहां से यहां तक क्या होगा इशू है, और यहां से यहां क्या है रिडम्पशन। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, ये हमारा प्रीमियम है तो यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, और रिडीम हुआ है तो क्या बनेगा एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक, टू PRD। ठीक है, तो देखो 2 लाख रुपए है, सॉरी 2,000 है, 2,000 से 105 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2,10,000, 2,10,000। जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट 2,10,000। लॉस, लॉस कितने का होगा, ठीक है, ये बाद में कैलकुलेट करूंगा, पहले डिबेंचर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा डिबेंचर 2 लाख, प्रीमियम कितना है 5 रुपए, मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा प्रीमियम 10,000। ठीक है,
अब देखो यहां से यहां तक पीआरडी कितना है 10 रुपए, वही प्रीमियम वही लॉस है, लॉस भी 10 होगा और पीआरडी भी 10 होगा। 10 का मल्टीप्लाई 2000 में करो कितना आएगा 20,000, ये भी कितना आएगा 20,000। ये केस नंबर 6 था हमारा। ठीक है, देख लो ध्यान से। क्या हो थक गया का 9 बजन 3 मिनट बाकी है, अभी जिंदा है। अभी तो इसके बाद एक वीडियो शूट करूंगा, इसके बाद अभी शूट करूंगा। देखिए सर, ये सवाल एक सवाल इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो ये अंतिम सवाल होने वाला है। ठीक है, ये सवाल आप देख लीजिए, इस टाइप का सवाल पेपर में आता है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं। कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल है ये, ठीक, जो आपके दिमाग की नसों को खोल देगा कुछ देर के लिए। ठीक है, जाते जाते अंतिम सवाल एकदम बेहतरीन तौर पे शो करके जाएंगे। लिखा हुआ है पीक परफॉर्मेंस एकेडमी, ठीक है, इशू 20,000 डिवेंचर एट द रेट ₹100 एंड प्रीमियम ऑफ 10 रुपए। तो यहाँ पर सिर्फ यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट है वो इशू का है। तो इशू की एंट्री क्या बनती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ठीक, और क्या लिखते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये इशू की बनती है। बट लिखा दीज आर रिडीम फॉर ईयर 5% प्रीमियम, मतलब 100 रुपए का था, ठीक है, प्रीमियम पे गया 110 में, रिडीम हो गया 105 में। केस नंबर 6 भी पढ़े थे ना, वही केस नंबर 6 अप्लाई हो रहा है। ठीक, इशू हुआ प्रीमियम पे, तो प्रीमियम एसपी कितना है 10 रुपए, और रिडीम हुआ 105 पे, तो यहां पर लॉस पीआरडी कितना बनेगा, दोनों ही 5 रुपए बनेगा। ठीक, गलत कर देते हैं लोग, तो यहां पर क्या होगा, लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू पीआरडी अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे 20,000 का 100 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100 क्या 110 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो डिवेंच कितना हो जाएगा भाई, 20,000 गुणे 110 कितना होगा 22 लाख, 11 दूना 22, हाँ 22 लाख होगा। ठीक, 22 लाख, 22 लाख, जितने के साथ क्रेडिट उतने के साथ डेबिट 22 लाख। ठीक, डिवेंचर 100 रुपए था, 100 रुपए का मल्टीप्लाई 20 में कर दिया, कितना हो गया 20 लाख। ठीक है, ठीक, प्रीमियम 10 रुपए था, 10 रुपए का मल्टीप्लाई होगा 20 में, कितना हो जाएगा 2 लाख। पीआरडी, पीआरडी 5 रुपए है, 2 लाख में, सॉरी 20,000 में 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 दूनी 10, तो 1 लाख रुपए लॉस और 1 ही लाख रुपए हमारा पीआरडी भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक सवाल पूरा हुआ, एक, ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, दूसरा केस उसमें देखो क्या है, लिखा है इट आल्सो परचेज अ सन्ड्री एसेट्स द वैल्यू ऑफ प्रीमियम 3,50,000 रुपए एंड टुक ओवर द लायबिलिटी 1,40,000, एग्रीड द प्राइस 2,20,000 रुपए। अब सवाल देखो, और आपके दिमाग का दही कर देगा ये। ठीक, समझो, परचेज कंसीडरेशन की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स अकाउंट टू वेंडर। अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर, ठीक है, ये तो हो जाएगी, साथ में लायबिलिटी है तो टू लायबिलिटी
ठीक है। अब देखो एसेट्स कितना है, 3,50,000 का है। वेंडर की वैल्यू यहां पर पहले से पता है कितने में, इनका प्राइस है 2,20,000 है। लायबिलिटी कितना है, 1,40,000 है। ठीक है, इसका टोटल करो 3,60,000 है, इसका टोटल 3,50,000 है। एसेट्स कम होगा तो क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, गुडविल। क्या लिखेंगे, गुडविल। अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। ठीक है, जितने के साथ वेंडर क्रेडिट हुआ उतने के साथ डेबिट करो। क्या लिखोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, आगे क्या सवाल बोलता है, प्रीमियम है 10% का। ठीक है, 100 वाली चीज 10 रुपए प्रीमियम, मतलब कितने में, 110 में। ठीक है, तो वेंडर 2,20,000 है। टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, 2,20,000 को डिवाइड कर दो, 2,20,000 डिवाइड बाई 110, 100 कट जाएगा, इसको कट करेंगे कितना आएगा, 2। 2,000 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 में तो कितना हो जाएगा, 2 लाख, और प्रीमियम हो जाएगा 20,000। ये दूसरा केस सॉल्व हुआ। तीसरा भी है इसमें, देखो पूरा सवाल नहीं पढ़ोगे तो खत्म। यहां से लिखा, ऑन द सेम डेट टू कवर द लोन 4 लाख रुपए, और आपने कोलेटरल सिक्योरिटी रखी हुई 4,500 रुपए, 4,500 डिवेंचर गिरवी रखे हो। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, तीसरा केस है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अगला क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितना हो जाएगा, कितना लोन था, 4 लाख का लोन लिया है। ठीक है, यहाँ दिखाएंगे कितना लोन, 4 लाख। यहाँ पर लोन कितना दिखाएंगे, 4 लाख। ठीक है, 4500 डिबेंचर रखा है, 100 रुपये वाला, कितना हो जाएगा, 4,50,000, 4,50,000। ठीक, तब जाके सवाल पूरा हुआ। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय श्री श्याम, राधे राधे।